मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 13 बी पार्ट ऑफ ज्योग्राफी का जो 13 चैप्टर है भारत जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें मालूम करना पड़ेगा या हमें समझना पड़ेगा कि जनसंख्या कहते किसे हैं। तो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले समान समूह के लोगों की कुल जनसंख्या जो प्रजनन में सक्षम होती है, जनसंख्या कहलाती है। किसी देश की जनसंख्या ही उसका वास्तविक धन होती है, क्योंकि यही लोग उस देश को विकसित करने में, विकास करने में अपना योगदान देते हैं। ये लोग देश के संसाधनों का उपयोग करते हैं और उनकी नीतियों का निर्धारण करते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व का 2.4% है। भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व का 2.4% है, लेकिन विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। चीन की 135 करोड़ के बाद भारत 121 करोड़ जनसंख्या के साथ विश्व में दूसरा अधिकतम आबादी वाला देश है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो राज्य हैं उनकी अगर अपन बात करें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल ये हैं। जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य में केंद्र शासित प्रदेशों में सिक्किम और लक्षद्वीप हैं। ये वो राज्य हैं, सिक्किम राज्य है और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है। जनसंख्या का वितरण भूपृष्ठ पर लोगों के फैलाव या स्थानिक वितरण को जनसंख्या वितरण कहते हैं। यानी किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले लोगों की का जो वितरण है या जो लोग हैं वो उस क्षेत्र का जनसंख्या वितरण कहलाते हैं। भारत में जनसंख्या का वितरण बड़ा ही असमान है। भारत में 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश में 30% क्षेत्र पर देश की 50% जनसंख्या निवास करती है। यानी कहने का मतलब है इन राज्यों में देश के 50% जनसंख्या निवास करती है। वहीं पूर्वोत्तर भारत के 10 पर्वतीय राज्यों में, यानी पूर्वोत्तर भारत के जो 10 पर्वतीय राज्य हैं जिनमें अपन नागालैंड, आसाम, मिजोरम इनकी बात करें तो ये 16% क्षेत्रफल है और उस पर मात्र 4% जनसंख्या निवास करती है। भारत की सर्वाधिक 42.5% जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में निवास करती है। मैदानी क्षेत्र के बाद अधिक जनसंख्या क्रमशः पठारी व तटवर्ती क्षेत्रों में निवास करती है। यहाँ पर मैं एक अपडेट करना चाहूँगा। यहाँ पर जो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं इसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ है। जम्मू कश्मीर को अब 2 भागों में बांटकर मतलब एक लद्दाख नया राज्य बना दिया गया है। तो ये सारे के सारे अपडेट हैं जिनको अपन बाद में देखेंगे। अब सवाल उठता है जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने या प्रभावित करने वाले कारकों के, यानी किसी प्रदेश में जनसंख्या कम पाई जाएगी या ज़्यादा पाई जाएगी, इसको कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। इसके बारे में अगर अपन बात करें तो सबसे पहले जलवायु। एक विशाल क्षेत्र में दीर्घ समयावधि यानी लंबे समय तक मौसमी दशाओं की औसत को जलवायु कहते हैं। जलवायु जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारक है। अत्यधिक शीत, अत्यधिक उष्ण और अत्यधिक आर्द्र जलवायु मानव निवास तथा उसकी आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अनुपयुक्त होने के कारण हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, राजस्थान का शुष्क मरुस्थल और पूर्वी हिमालय क्षेत्र में बहुत कम लोग निवास करते हैं। मनुष्य 3 चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाता: ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा सर्दी, ज़्यादा बारिश। जहाँ कहीं पर भी ये तीनों तत्व पाए जाते हैं वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है, और जहाँ पर ये तीनों तत्वों का औसत पाया जाता है वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। जैसे अपन कह सकते हैं उत्तर के मैदान में विशाल जनसंख्या है लेकिन थार के मरुस्थल में जनसंख्या कम है। कारण क्या है? वहाँ तापमान
औसत है, यहाँ पर तापमान अत्यधिक है। फिर दूसरा कारक उच्चावच। प्रत्यक्ष रूप से धरातल की बनावट किसी प्रदेश की आर्थिक उन्नति की सीमा निर्धारित करती है। लोग समतल मैदानों व उपजाऊ भूमि वाले क्षेत्रों में बसने को वरीयता देते हैं। यही कारण है कि भारत में सर्वाधिक 42.5% जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में निवास करती है। भारत मैदानी भागों में परिवहन व आजीविका की सुविधाएं अधिक मिलती हैं, इसलिए मैदानी क्षेत्र अधिक सघन आबाद वाले होते हैं। मैदानी क्षेत्रों में परिवहन के साधन लगाना, खेती करना, उद्योग धंधों का विकास करना, ये सारा सब कुछ आसान होता है, जबकि पठारी प्रदेशों में खेती करना, परिवहन के साधनों का विकास करना, उद्योग धंधे लगाना उतने मुश्किल होता है, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है पहाड़ी क्षेत्रों में। यही कारण है कि मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है। उदाहरण के लिए हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन क्षेत्रों का उदाहरण देख सकते हैं। तीसरा, जल आपूर्ति। मनुष्य की सबसे प्राथमिक आवश्यकता जल है। यही कारण है कि जितनी भी मानव सभ्यताओं का विकास हुआ है वो नदी घाटियों में हुआ है, भले वो सिंधु घाटी सभ्यता हो, वांगो नदी की सभ्यता हो, दजला फरात की सभ्यता हो, मिस्र की सभ्यता हो। जितने भी पुराने शहरों को अपन देखें वो किसी न किसी जल स्रोत के किनारे बसे हुए हैं। जैसे भारत में अपन बात करें, दिल्ली यमुना नदी के किनारे, आगरा यमुना नदी के किनारे, मुंबई समुद्र के किनारे। हर शहर का निर्माण पुराने टाइम में किसी न किसी जल स्रोत के कारण से किया जाता था। यही कारण है क्योंकि जल मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं में से, मनुष्य को पीने के लिए, खेती करने के लिए, उद्योग धंधों के लिए और घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि जब भी कोई शहर बसाया जाता था इन जल स्रोतों को देख के बसाया जाता था। यही कारण है कि सर्वाधिक जनसंख्या उन्हीं क्षेत्रों में निवास करती है। थैंक यू। इससे आगे वाले टॉपिक हम कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।